आज हमारे साथ खास मेहमान खास बातचीत में आचार्य संजय शास्त्री जी। बात है आपके बच्चों की, आपके सेहत को लेके, और आपके बच्चे अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या आपका बच्चा वास्तव में कमज़ोर है, पढ़ाई में मन नहीं करता, किताबों में मन नहीं करता है, या फिर वो याद करते ही भूल जाते हैं, कैसे क्या कैसे सिखाते हो, ये क्या क्या? इसके अंदर यौगिक और साइंस, इन दोनों क्रियाओं का हम सहयोग लेते हैं, सहारा लेते हैं। काफ़ी ऐसे आसन होते हैं, ध्यान की क्रियाएं होती हैं, और साइंस की दृष्टि से कुछ तरंगें होती हैं, ध्वनि की तरंगें होती हैं जो ब्रेन को डेवलप करने का कार्य करते हैं। मंदबुद्धि, कमज़ोर, ये मैं कहता हूँ कि पुस्तकों को मित्र की दृष्टि से देखने लग जाएंगे, पुस्तकों के प्रति इतना आकर्षण हो जाएगा, स्नेह हो जाएगा कि एक समय वो भोजन की भी टाल कर सकते हैं लेकिन स्वाध्याय की टाल नहीं कर सकते। इतना हम लगाव कर देते हैं। एक बार जो पढ़ लिया, देख लिया, सुन लिया, वो जीवन पर्यंत कभी भूल नहीं पाएंगे, भूलने की आदत ही भूल जाएंगे। आज आप और हम सब लोगों की 5 सेंस काम कर रही हैं। जब दिव्य दृष्टि जागृत होती है तो उसका एग्जाम्पल है कि वो आंखें बंद करके भी देख सकती है, सुन के भी बता सकता है, टच करके भी बता सकता है, साउंड से भी बता सकता है। ये तो उसकी एक एग्जाम्पल है। जितना इस विद्या के माध्यम से पढ़ेगा भारत, उतना ही आगे बढ़ेगा भारत। इसके माध्यम से जो भी हम 1 साल में पढ़ते हैं, मैं पूर्ण विश्वास के साथ में अपने 8-10 साल के एक्सपीरियंस के रूप में कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ 10 दिन में सिखा सकता हूँ। जो असहाय हैं या जो बिल्कुल ही निहायत गरीब हैं, उन बच्चों के लिए रहने सहने की, खाने पीने की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, वो पूरी व्यवस्था हमारे ट्रस्ट की तरफ से फ्री रहती है। फोटोग्राफिक मेमोरी, उन बच्चों को एक बार यहाँ कुछ दिखा दीजिए और वो आदमी अभी कहाँ है इस दुनिया में, वो तुरंत बता देंगे। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे चौकी मानसू लंबा के साथ। आज हमारे साथ खास मेहमान खास बातचीत में आचार्य संजय शास्त्री जी मौजूद हैं, और आचार्य साहब हमारे साथ मौजूद है तो कोई खास बात होने वाली है। बात है आपके बच्चों की, आपके सेहत को लेके, और आपके बच्चे अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या आपका बच्चा वास्तव में कमज़ोर है और आप थक चुके हो उनको बोल बोल के, या टीचरों के पीछे पड़े रहते हैं लेकिन पढ़ाई में मन नहीं करता, किताबों में मन नहीं करता है, या फिर वो याद करते ही भूल जाते हैं, तो आचार्य जी हमारे साथ कई बार बातचीत में हुए हैं। उदयपुर विशाखावाटी मिले हम इनसे, कई जगह इनकी शाखाएं हैं, संस्थाएं हैं। मेडिटेशन यानी कि तीसरी आँख जो बोलते हैं, बच्चों को कई चीज़ें सिखाते हैं। सारी जानकारी शास्त्री जी से लेंगे। और अब छुट्टियों का समय है, शायद ही आपका बच्चा सही पढ़ने लिखने जाए, शायद आपके बच्चे का मन कर जाए और किताबों को ऐसे पढ़े कंप्यूटर की तरह सट 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 सट। सारी बात आचार्य जी से करेंगे। अब छुट्टी का समय है, क्यों हम व्यर्थ गंवाएं, क्यों छुट्टियों को मौज मस्ती में काटें। तो मौज मौज और मस्ती की मस्ती, और उसके मस्ती के साथ साथ आपका बच्चा बहुत कुछ बन सकता है। कोटेले जैसे बच्चे, यानी कि मेडिटेशन की वजह से आज कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, तो शायद आपका बच्चा पहुँच सकता है। आचार्य जी, शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी लंबा साहब। इस संस्कृति की रक्षा के लिए आप सजग प्रहरी के रूप में सेवा दे रहे हैं। आचार्य जी, उदयपुर शेखावाटी मिले आपके साथ, आपके बच्चों के साथ मिले, तो वहाँ बच्चों को सिखा रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। वो पूरे हिंदुस्तान ने आपको हमने देखा। अब छुट्टियों का समय है, सबसे बड़ी बात है, और कई माँ बाप बड़े तंग हो चुके हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे जैसे तैसे ऐसे करके, तो फिर हम आपके साथ हुए हैं। छुट्टियों का शायरी मौज वो मस्ती की मस्ती, और आप उनका बच्चा कहीं ना कहीं टैलेंटेड बन जाए। ये मेडिटेशन होता क्या है, कैसे क्या कैसे सिखाते हो, ये क्या क्या? इसके अंदर यौगिक और साइंस, इन दोनों क्रियाओं का हम सहयोग लेते हैं, सहारा लेते हैं। काफ़ी ऐसे आसन होते हैं, ध्यान की क्रियाएं होती हैं, और साइंस की दृष्टि से कुछ तरंगें होती हैं, ध्वनि की तरंगें होती हैं जो ब्रेन को डेवलप करने का कार्य करते हैं। आपने अभी कहा कि मंदबुद्धि, कमज़ोर, ये मैं कहता हूँ कि पुस्तकों को मित्र की दृष्टि से देखने लग जाएंगे, पुस्तकों के प्रति इतना आकर्षण हो जाएगा, स्नेह हो जाएगा कि एक समय वो भोजन की भी टाल कर सकते हैं लेकिन स्वाध्याय की टाल नहीं कर सकते। इतना हम लगाव कर देते हैं, फुल कंसंट्रेशन के साथ में वो पढ़ते हैं, जिसके माध्यम से एक बार जो पढ़ लिया, देख लिया, सुन लिया, वो जीवन पर्यंत कभी भूल नहीं पाएंगे, भूलने की आदत ही भूल जाएंगे। खुशबू भी होती है आपके बच्चे, मैंने देखे
आंखों पे पट्टी बांध के वो खुशबू लेके भी जैसे बच्चों वो बता रहे थे, ये क्या? ये तो एक एग्जाम्पल है, जैसे हम ट्रायल के रूप में देखें तो आंखें बंद करने के बाद में जो देखने का काम करता है वो छठी इंद्री का कार्य है। आज आप और हम सब लोगों की 5 सेंस काम कर रही हैं। जब दिव्य दृष्टि जागृत होती है तो उसका एग्जाम्पल है कि वो आंखें बंद करके भी देख सकती है, सूंघ के भी बता सकता है, टच करके भी बता सकता है, साउंड से भी बता सकता है। ये तो उसके एक एग्जाम्पल हैं। तो हमारे साथ आचार्य संजय शास्त्री जी खास बातचीत में मौजूद हैं। आचार्य जी, अब छुट्टी का समय है और फिलहाल बच्चे, माँ बाप हर चाहता है कि इस समय को हम थोड़ा बहुत कैश करें, तो क्या अभी आपकी जो संस्थाएं हैं कहाँ कहाँ पे संस्थाएं हैं और बच्चों को कैसे सिखाएंगे? क्या बच्चों के कोई घर पे आपको बुलाना चाहे पर्सनली, वहाँ भी जा सकते हैं, या आपके कैंप कहाँ लगने वाले हैं? आपकी कहीं फ्रेंचाइजी है या नहीं है, और क्या किसी को फ्रेंचाइजी देने वाले हैं या फ्रेंचाइजी दे रखी हैं? आपके खुद के सेंटर जो मेडिटेशन सिखाते हो आप, ये कहाँ कहाँ पे हैं? सारी बातें देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, अकेला चना पहाड़ को नहीं पहाड़ सकता। हमारी शाखाएं वर्तमान में जिला सीकर में, झुंझुनू में और हरियाणा के महेंद्रगढ़ में 3-4 जगह कार्यरत हैं और आगे शाखा उप शाखाओं के लिए द्वार खुले हैं। मैं चाहता हूं कि जितना इस विद्या के माध्यम से पढ़ेगा भारत, उतना ही आगे बढ़ेगा भारत। इस अभियान के अंदर मैं लगा हुआ हूं। अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः जल्दी से जल्दी पाने के लिए इस विद्या के माध्यम से और कोई बड़ा विकल्प इस समय हिंदुस्तान में मुझे दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। इसके माध्यम से जो भी हम 1 साल में पढ़ते हैं, मैं पूर्ण विश्वास के साथ में अपने 8-10 साल के एक्सपीरियंस के रूप में कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ 10 दिन में सिखा सकता हूँ उतना जो 1 साल में सिखाया जाता है। तो गरीब लोगों के लिए एक विशेष मेरी आत्मा के अंदर से आवाज़ आई कि हमारी कुछ सेवा शुल्क रहता है। गुरुकुल में भोजन आवास के निमित्त हम कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में सेवा शुल्क लेते हैं। सेवा शुल्क जो बाहर के बच्चे हॉस्टल, हम अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं हॉस्टल, जी जी, और आप बोलते हैं शुद्ध भाषा में निवास स्थान, शयन कक्ष जैसे बोलते हैं, तो वो शुल्क बोला आपने जैसे जलपान का, तो जैसे बाहर जो रहते हैं उन्हीं से लेते हैं या फिर डेली अप डाउन करने वाले बच्चों? नहीं, वो तो जो देने में सक्षम है उनके लिए ही है। बाकी जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए फ्री रहता है। दूसरा, जो इस समय जिनको अनाथ कहते हैं, जो असहाय हैं या जो बिल्कुल ही निहायत गरीब हैं, उन बच्चों के लिए रहने सहने की, खाने पीने की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की वो पूरी व्यवस्था हमारे ट्रस्ट की तरफ से फ्री रहती हैं। ऐसी कोई माता बहन या कोई भी भाई बंधु चाचा ताऊ ऐसा हो जो घर से प्रताड़ित हों, निष्कासित हों, उन सभी का मेरे द्वार पे स्वागत है। आए, अपने घर की तरह से अपना सुखमय जीवन व्यतीत करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। ठीक है जी। जो अभी जो हिंदुस्तान के बच्चे हैं, सारे हिंदुस्तान में आपकी शाखा ही नहीं है, राजस्थान और हरियाणा कवर कर रखा है आपने, तो इसके अलावा अगर बच्चे कुछ सीखना चाहते हैं आपके हॉस्टल में, कहाँ और सबसे ज़्यादा सुविधा कहाँ, कैसे पहुँचे, और क्या आपकी जो ये अभी जो कब चलने वाले आपका बैच, अभी क्यों अभी पेपर हो चुके हैं, बच्चों की छुट्टियाँ होने वाली हैं बहुत जल्दी, तो कैसे पहुँचे और किस तरीके से एडमिशन करवाएं? अभिभावक को कुछ कहना चाहेंगे, बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे किस? जी जी, अभिभावकों से तो मेरा यही निवेदन है कि आज हम महंगी महंगी स्कूलों के पीछे पड़े हुए हैं, बहुत मोटी फीस के ऊपर हम कोचिंग करवाते हैं। तो मेरा मानना है कि उन चीज़ों से अपना माइंड थोड़ा सा चेंज करें और हमारी जो आर्ष वैदिक विद्या है, जिसके माध्यम से हमारे ऋषि महर्षि त्रिकालदर्शी होते थे, भूत भविष्य वर्तमान के बारे में पहले ही जान लेते थे। ये शिक्षा तो एक नॉर्मल बात है, आज पढ़ाई को ही पहाड़ बना दिया गया। मैं कहता हूँ कि नई तकनीक से पढ़ें, और जो आज डिप्रेशन, टेंशन, डर, फोबिया की वजह से हमारे सीकर, कोटा जैसे संस्थानों के अंदर रोज़ खबर आती रहती हैं कि आज डिप्रेशन की वजह से बच्चों ने सुसाइड कर लिया, बुरी संगत में पड़ गए, माँ बाप का जीवन नरकमय बना दिया। आज थोड़े दिन पहले आपने कितलाना में सुना होगा कि भाई बहन ने शादी कर ली। तो ये जितने भी कुसंस्कार हैं, इन सब की जीवन पर्यंत के लिए अगर निवृत्ति चाहते हैं तो इन विद्याओं का सहारा लें, देवों की विद्याओं का सहारा लें और अपने आप को, अपने बच्चों को देवमय, स्वर्गमय बनाएं। दूसरा, आपने पूछा कि ब्रांच के बारे में। ब्रांच के लिए जो लोग शिक्षित हैं और योग पे विश्वास रखते हैं, इस कला को जो विस्तारित करना चाहते हैं, प्रसारित करना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों को फ्रेंचाइजी के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो
अपना मान सम्मान के रूप में आजीविका के निमित्त उनका कार्य भी चलता रहेगा और इस विद्या का प्रचार प्रसार होगा। जल्दी से भारत विश्व गुरु के पद को पुनः पदासीन होगा, आरूढ़ होगा। इसके अंदर आप सभी भाई बहन जो शिक्षित हैं उन सभी का मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इनसे मेडिटेशन सीख के सिक्स सेंस बोलते हैं ना, हमने तो सुना सिक्स सेंस होता क्या है, लेकिन इनके बच्चे शिकायो आंख बंद करके यह बता देते हैं कि 100 किलोमीटर दूर कौन आदमी फिलहाल कहाँ बैठा और क्या कर रहा है। बहुत बड़ा एक शॉक्ड, ये तो एकदम अचंभित हो जाता है आदमी कि ऐसे भी भला कभी भी हो सकता है। आपके घर से कोई आदमी गुम हो गया, बच्चा गुम हो गया, उधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन यहाँ के जो बच्चे सिखाए हैं वो सिक्स सेंस से बैठे बैठे बता दें आपका बंदा फिलहाल है क्या और कहाँ पे क्या कर रहा है और किस हाल में है, वो बच्चे यहाँ तक भी बता देते हैं। अभी एडमिशन होने वाले हैं, किस तरीके से एडमिशन करते हैं? जी, जो भी इस आयोजन के अंदर सम्मिलित होना चाहे, ये शिक्षा अर्जित करना चाहे, तो अपना आधार कार्ड और 1000 रुपये हमारे उसमें अकाउंट में डाल करके अपना आगामी कार्यक्रम जो होने वाला है 26 अप्रैल से 5 मई, उसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अच्छा, एक जो बैच होता है जो बच्चों का, जी, पहले तो ये जानना चाहूँगा, ये जो अपनी जितनी भी शाखाएं हैं उनकी एक साथ है आपका बच्चों का एडमिशन कर रहे हो, और कितने दिन के लिए ये आपका मेडिटेशन, जैसे एक बैच से 10 दिन 15 दिन या महीने कितने दिन चला? जी, कम से कम 3 दिन जो योग के क्षेत्र में लंबे समय से लगे हुए हैं, अन्यत्र किसी शाखाओं के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई उन्होंने प्रशिक्षण लिया और किसी कारणवश वो उस क्षेत्र में कामयाबी नहीं मिली, तो मैं पूर्ण आस विश्वास और भरोसे व दावे के साथ मैं कहता हूँ कि 3 दिन में थर्ड आई ओपन कर देंगे, ये हमारा भरोसा रखें। तो बच्चों के लिए भी 3 दिन? नहीं, बच्चों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए है जो जॉब करते हैं या व्यापारी लोग हैं जिनके पास में समय का बिल्कुल ही पूर्णतः अभाव है। एक दो वो भी सीख सकते हैं। हाँ, मेडिटेशन भी, योग तो चलो वो कर लेते हैं, लेकिन थर्ड आई काफ़ी लोग वो भी हैं जो सिद्धि साधना के क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनको सिद्धियों में सफलता नहीं मिल रही, जो अपने ये दरबार वगैरह लगाना चाहते हैं, मंत्रों आदि की सीधी साधना करने चाहते हैं, किसी देवों से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो उनका किसी कारणवश उस क्षेत्र में कामयाबी नहीं मिल रही, कोई नेगेटिविटी के प्रभाव से, तो हम पूर्ण रूप से उनकी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है सब निष्कासित कर देंगे, ऑरा को क्लीन करके, और 3 दिन में उनको कनेक्ट कर देंगे। थर्ड आई यानी कि कोई व्यापारी है या कोई भी है, जैसे XYZ बता देते हैं हम, वो आराम से यहाँ पे आ सकते हैं, गुरुजी से आप सलाह ले सकते हैं, या फिर 3 दिन के लिए, या फिर ज़्यादा समय तो ज़्यादा समय के लिए भी आ सकते हैं। आप अगर आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहते हैं, ध्यान लगाना चाहते हैं। और तीसरी आई ये होती क्या? तीसरी आई का कुछ इसको साइंस की दृष्टि से कहें तो पीनियल ग्लैंड कहते हैं। ये हमारे योगिक भाषा में इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। छठा चक्र होता है, ये जागृत होने से और ये अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। सभी के पास में होता है, लेकिन ये सुप्त अवस्था में होता है। इसको जागृत करने से ये जो 5 इंद्रियां काम करते हैं, वो अकेले ये छठी इंद्री काम करने लग जाती है। तो अगर कोई ज़्यादा दिन रहना चाहे, जो व्यापारी वर्ग है या कोई दुकानदार है, या फिर कहीं यार शांत रहेंगे हम, तो लगभग 15-10 दिन अपना पूरा मतलब बॉडी डिटॉक्स होकर यहाँ से जाएगी। जो डिप्रेशन, टेंशन, फोबिया, डर आदि की समस्या से जूझ रहे हैं, वो कम से कम हमारा 10 दिन का जो शिविर रहता है, 10 दिन के लिए स्वागत है, आएँ और अपनी समस्या का निवारण पाएँ। दूसरा, अभी बच्चों का 10 दिन आए, तो 10 दिन में वो क्या, जो 5-6 जो विद्या अभी हमने देखी थी आपकी जो राजस्थान में, हाँ, इसको मतलब मानिए पहला उनका होता है बेसिक थर्ड आई एक्टिवेशन, थर्ड आई को जागृत करना। दूसरा इसके उपरांत होता है टेलीपैथी, दूर से दूसरे के मन के भावों को जानना, विचारों को जानना, आप मन में क्या सोच रहे हैं, ये दूर से उनको पता चल जाता है। तीसरा, अभी आप ही बता रहे थे, आपने एग्जाम्पल वहाँ भी देखे हैं, फोटोग्राफिक मेमोरी। उन बच्चों को एक बार यहाँ कुछ दिखा दीजिए और वो आदमी अभी कहाँ है इस दुनिया में, वो तुरंत बता देंगे। तीसरा, भूमि के अंदर अभी उनको कुछ दिखा करके कहीं भूमि में दबा दीजिए, वो जल में, भूमि में, गगन में कहीं भी होगा उसको खोज लाएंगे। ये थोड़ा सा एडवांस में, सेकंड में, यानी कि 10 दिन में हम कवर करा देते हैं ये सब।
वो कुछ ज़्यादा दिन और रहना चाहिए, वो अच्छे से मंच दें तो वो भी रह सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो स्वागत है उनका, जिसके पास में समय उपलब्ध हो। वो इसके उपरांत आता है QSR, क्वांटम स्पीड रीडिंग बुक। अभी जो हम स्टडी करके याद करते हैं उसको बाद में स्टडी करने की आवश्यकता नहीं होती, वो ऐसे फ्लिप करेंगे और वो पूरा जैसे हमारा स्कैनर स्कैन कर लेता है, इसी प्रकार से उसका ब्रेन भी उसको स्कैन कर लेता है और सदा सदा के लिए उसको मेमोराइज हो जाती है, वो ब्रेन के अंदर छप जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब पढ़ाई का डर दिमाग से निकाल दें, महंगी स्कूलों से बचें, महंगे ट्यूशनों से बचें और अपने आप को अगर किसी भी क्षेत्र में कामयाबी पाना चाहते हैं XYZ, अब वो कामयाबी आपसे दूर नहीं। तो अभी एडमिशन का नहीं बताया आप, सभी जो ब्रांचेज हैं वहाँ पे अभी एक साथ ही एडमिशन शुरू हो रहे हैं बच्चों के 10 दिन के लिए, या फिर अलग अलग जगह अलग अलग कैंप? देखिए सभी में एक साथ नहीं होता। हमारी हरियाणा की छुट्टियां अलग समय पे होती हैं, दूसरे प्रदेशों की अलग अलग समय पे होती हैं। और विशेष करके अभी मेरा ऐसा कोई दक्ष पारंगत टीचर मैं नहीं मानता कि वो अपने लेवल से हैंडल कर पाए। मेरे सानिध्य में तो काफ़ी मेरे शिष्य हैं जो कार्य करते हैं, सेवा देते हैं। मेरे कहने का सीधा सीधा भाव ये है कि अलग अलग समय पे अलग अलग हमारे संस्थानों के ऊपर शिविर लगते हैं। उनका समय आपके माध्यम से या अन्य साथियों के माध्यम से, या हमारा भी एक अभी नया काफ़ी साधकों के कहने से हमने एक YouTube चैनल बनाया है, यूनिवर्सल पावर सेंटर। यूनिवर्सल पावर सेंटर के नाम से यूट्यूब चैनल आचार्य जी ने खुद का बनाया है। वहाँ पर वहाँ पे पहुँच के आप सब कुछ देख सकते हो। इनका लेखा जोखा रोज़ की जो अपडेट करते हैं, आज बच्चे क्या कर रहे हैं, ये खुद क्या कर रहे हैं, जो व्यापारी वर्ग के लोग या फिर दुकानदार या जो भी सर्विस करने वाले जो आते हैं वो आज क्या कर रहे हैं, सब वहाँ पे मिलेगा आपको। अच्छा आचार्य जी, चलो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको सलूट करता हूँ, ऐसे ही आप सेवा करते रहिए। तो अभी फ़िलहाल कैंप कहाँ लगने वाला है, और उस कैंप में क्या हरियाणा के बच्चे आएंगे या फिर कहीं से कोई भी पार्टिसिपेट भाग ले सकता है? हिंदी भाषा की बात करें तो नव वर्ष 2082 संवत 2082 चैत्र शुक्ला प्रतिपदा हमारे राजस्थान के जिला चूरू के ऋषिकुल आश्रम गुरुकुल में प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके अंदर गुरुकुल के विद्यार्थी ही भाग लेंगे। बाहर के विद्यार्थियों के लिए उन्होंने मना किया हुआ है। स्वतंत्रता के रूप में पूरे भारतीय नहीं, पूरे ब्रह्मांड के, पूरी दुनिया के कोई भी लोग आना चाहें तो अपने इस अगले शिविर के अंदर आए 26 अप्रैल से 5 मई। ये कहाँ? ये अपने यहीं पथरवा गांव में लगेगा। आपका तो यही है, लेकिन हिंदुस्तान के जो बच्चे देखते हैं हाँ हाँ, वो यहीं आएंगे हमारे जहाँ। पूरा पता बता। पूरा पता, अगर वो दूर से कोई आता है जहाज के माध्यम से तो दिल्ली और जयपुर हवाई अड्डा है। उसके उपरांत ट्रेन की मैं बात करूं तो बड़ा अड्डा महेंद्रगढ़ लोहारू जंक्शन है, छोटा सतनाली ये रेलवे स्टेशन है। और बसों के माध्यम से आएँ तो हमसे संपर्क साध देंगे, हम उनको लोकेशन सेंड कर देंगे, वो सतनाली पहुँचे, सतनाली के पास में ही है हमारा आश्रम। ठीक है, तो ये देख लीजिए 26 तारीख से हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले में सतनाली ब्लॉक में बच्चों के भविष्य के लिए और आपके बच्चों के फ़ायदे के लिए बहुत बड़ा एक मेगा कैंप का आयोजन कर रहे हैं आचार्य जी। तो क्यों ना आप भी इस कैंप का फ़ायदा उठाएं, आपके बच्चे। और साथ साथ आचार्य जी से एक बात और जानना चाहूँगा, क्या बच्चे ही कैंप में आए, उनके माँ या पिता भी साथ आपका मेडिटेशन तीसरी आई? हाँ, बच्चे का तो मैं यूँ मानता हूँ कि विशेष करके ये हमारा जो अभियान है, ये एक मुहिम जो चला रखी है, ये शिक्षा की व्यवस्था को बदलने के लिए, शिक्षा को सुगम बनाने के लिए, सरल और आसान बनाने के लिए ये चला रखा है। तो बच्चे तो इसलिए करते हैं, बाकी ये बच्चे नहीं, सभी के लिए स्वागत है, सभी के लिए। अच्छा आचार्य जी एक समस्या और है, लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान के, अब हिंदुस्तान के कोने कोने से, हरियाणा के अलग अलग जगह से जो बच्चे आएंगे तो उनकी खाने का, पीने का, सेफ्टी का मतलब क्या, कैसे क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य बताएंगे। लड़का लड़कियों की अलग अलग व्यवस्था रहती है रहने की, खाने पीने की। स्वाध्याय साथ में होता है, बिल्कुल पूर्ण रूप से हमने साइंस का सहारा लिया है। जो आजकल कैमरे आदि लगे हुए हैं, पूरी सिक्योरिटी है, हर तरह से ये लंबे समय से हम आपके उसमें संरक्षण में कार्य कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। पूर्ण रूप से सुरक्षित होता है, सुव्यवस्थित होता है, रहना सहना अच्छा है, अच्छा आवास है, आधुनिक सुविधामय है, और भोजन भी गुरुकुल परंपरा से शुद्ध सात्विक व प्राकृतिक भोजन मिलता है। तो ये कोई तली पली चीज़ें तो यहाँ मिले लेंगे, लेकिन दूध, दही, छाछ, लस्सी, शुद्ध जो गुरुकुल का होता है, फलाहार, ये चीज़ें आपके बच्चों को मिलेंगी।
तो तीसरी आई मेडिटेशन है। क्यों आप देर कर रहे हैं? क्योंकि अपने छुट्टियों का फ़ायदा उठा सकते हैं आप, क्योंकि 26 तारीख को यहाँ हरियाणा में लग रहा है, बाकी चूरू के अंदर है, और भी कई जगह इनकी संस्थाएं चल रही हैं। और फ्रेंचाइजी के लिए गुरुजी ने बता दिया है, आप फ्रेंचाइजी आप ले सकते हो, अगर कोई लेना चाहे तो गुरुजी उनके लिए। तो अच्छा, हिंदुस्तान के लोगों को चलते कुछ और कहना चाहेंगे हरियाणा के लोगों को? देखिए, विशेष करके लांबा साहब, आज पूरा देश शिक्षित है, समझदार है, और ये इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ मुट्ठी में है, लोग नेट के माध्यम से तुरंत जान पाते हैं। आजकल तो डॉक्टर दवाई लिखता है ना, वो भी लोग पहले देख लेते हैं नेट के ऊपर कि इस रोग में कार्यरत है या नहीं है। तो कहना सुनना तो मेरा यही है कि ये नई विद्या आई है भारत के अंदर। जो विकसित देश है जापान जैसे, वो तो इसका लंबे समय से बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ही सचेत, सावधान होकर के, सजग होकर के इस विद्या को हर जनमानस तक पढ़ाएं, बढ़ाएं, जिससे हमारा देश जल्दी से जल्दी अपनी खोई हुई गरिमा को पुनः प्राप्त करे। तो हमारे साथ आचार्य संजय शास्त्री जी खास बातचीत बने हुए थे। ये भविष्य की बात, आपके बच्चों की बात, आपकी खुद की बात है। अगर वास्तव में आप चिंतित अपने बच्चों के लेके, तो फिर देर किस बात की? क्योंकि आचार्य जी के साथ हम भी कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से बने हुए हैं, और हमने इनके कई बार बच्चों की ताकत दिखाई। मेडिटेशन, और मेडिटेशन की तीसरी आई, मतलब इतनी शक्ति हो जाती है, इतनी पावर हो जाती है बच्चों में। तो आप देर किस बात की? आप फटाफट अपना फ़ोन उठाइए, आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं या यहाँ के बातचीत कर सकते हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।